रामविलास पासवान नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और उनका निधन ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बिहार की राजनीति का एक बड़ा सितारा गुम हो गया है। केंद्र सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान न सिर्फ दलित राजनीति करते थे बल्कि उन्होंने दलित राजनीति को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं रामविलास पासवान के पूरे राजनीतिक सफर पर और साथ ही साथ इस बात पर भी कि केंद्र में हमेशा इतने पावरफुल होने के बावजूद रामविलास पासवान बिहार में अपनी राजनीतिक पैठ या पकड़ बनाने में सफल क्यों नहीं हो पाए। रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में हुआ। रामविलास पासवान बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, काफी तेज उनकी बुद्धि थी। रामविलास पासवान जब बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने एलएलबी भी की, लेकिन साथ ही साथ वो प्रशासनिक सेवा में भी आ गए। यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की और डीएसपी के पद पर उनका चयन हो गया। तभी उन्हें एमएलए का टिकट मिला और वो एमएलए भी बन गए। रामविलास पासवान खुद अपने राजनीतिक करियर के बारे में एक ट्वीट के जरिए बताते हैं कि मैं डीएसपी बन गया था, मुझे सिर्फ ज्वाइन करना था और साथ ही साथ मैं एमएलए भी बन चुका था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम्हें सरकार बनना है या सरकारी नौकर, यानी कि तुम्हें गवर्नमेंट बनना है या गवर्नमेंट सर्वेंट। बस मैंने फैसला कर लिया और सरकारी नौकरी छोड़कर मैं राजनीति में आ गया। 51 साल पहले रामविलास पासवान ने जब राजनीति में कदम रखा तो उसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखा। 1969 में रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने। अलौली विधानसभा सीट से वो चुने गए और उसके बाद 1977 में हाजीपुर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन ये मामूली चुनाव नहीं था। इस चुनाव में रामविलास पासवान ने एक इतिहास रच दिया। ये इतिहास सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का था। लेकिन रामविलास पासवान का यह सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं। सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने 12 साल बाद तोड़ा, जब एक बार फिर से हाजीपुर से वो लोकसभा के लिए चुने गए और इस बार पहले से कहीं ज्यादा अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रामविलास पासवान से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने 43 साल की उम्र में सीधे रामविलास पासवान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और कैबिनेट मंत्री बना दिया। रामविलास पासवान ने ऐसे समय या यूं कहें कि उस समय राजनीति शुरू की थी जब दलितों की स्थिति बेहद खराब थी, दयनीय थी, लेकिन रामविलास पासवान ने इस धारणा को बदल दिया। उसके बाद तो रामविलास पासवान का राजनीतिक करियर लगातार आगे बढ़ता गया। 1989 में वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के कैबिनेट में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने। तो 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में वो मंत्री बने और लोकसभा के नेता भी। लेकिन 1997 में एक साल बाद ही आईके गुजराल की सरकार बनी तो रामविलास पासवान एक बार फिर से मंत्री बने और इस बार भी उन्हें रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया। 1999 में रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक बार फिर से मंत्री बने तो 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे। रामविलास पासवान का मंत्री बनने का सिलसिला 2014 में भी जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो लगातार दूसरी बार मंत्री बने और मंत्री थे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि केंद्र की सत्ता की धुरी में रहने वाले रामविलास पासवान कभी राज्य में सत्ता के केंद्र में नहीं रह पाए। 2005 में पहली बार रामविलास पासवान ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया। 178 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। हाँ, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। 29 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। 2005 में बिहार में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। रामविलास पासवान 2005 में बिहार में किंग मेकर बनकर उभरे। बिहार का ये वही इकलौता ऐसा चुनाव था जब रामविलास पासवान के हाथ में सत्ता की चाबी लगी। रामविलास पासवान यहां पर राजनीतिक नब्ज को समझ नहीं पाए और उन्होंने समर्थन देने के बदले एक दांव चला। दांव था बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का, जिसे लालू प्रसाद यादव ने भी खारिज कर दिया और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने भी। परिणाम यह हुआ
कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसके बाद अक्टूबर 2005 में चुनाव हुए। बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 141 सीटें जीतकर एलजेपी और रामविलास पासवान के हाथ आई सत्ता की चाबी को खत्म कर दिया और किंग मेकर की भूमिका से यहां रामविलास पासवान एकदम बाहर हो गए। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बन चुकी थी और इस चुनाव में एलजेपी को सिर्फ 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। कहते हैं समय सदा एक सा नहीं होता। 2009 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान हार गए और वो भी हाजीपुर से, जहां से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत कभी हासिल की थी। 2010 में बिहार में लोकसभा चुनाव हुए। एलजेपी रामविलास पासवान ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पर एलजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और इस तरह से बिहार में एलजेपी और रामविलास पासवान का ग्राफ छोटा होता गया, सिमटता चला गया। लेकिन 2014 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद रामविलास पासवान और एलजेपी को संजीवनी मिली। 6 सीटें एलजेपी ने इस चुनाव में जीती, लेकिन बदले में एक बड़ा तोहफा रामविलास पासवान को मिला और वो केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री बन चुके थे, लेकिन अगले ही साल यानी कि 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में एलजेपी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी। 42 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसे महज 2 सीटें ही मिल पाईं। माना जाता है कि ये जो दुसाध वोट है 5%, यही एलजेपी की मजबूती है और इसी के दम पर रामविलास पासवान केंद्र में अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाते हैं, सत्ता में रहते हैं, लेकिन राज्य में किंग मेकर या बड़ी भूमिका में नहीं आ पाते। अब जिम्मेदारी एलजेपी की चिराग पासवान के कंधों पर है। अपने पिता रामविलास पासवान की तरह न सिर्फ अपनी उपस्थिति और अपनी धमक केंद्र में हमेशा बनाए रखना, बल्कि बिहार में दलित वोटों को एकजुट करना और वहां पर अपनी उपस्थिति बनाना या सरकार में शामिल होने की एक बहुत बड़ी चुनौती अब चिराग पासवान के सामने है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे और देखिए, उनकी 41वीं पुण्यतिथि पर ही रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कहा।